अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्नहसुवा फ़ी वजूहिल मद्दाहीन तुराब, जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी तारीफ़ करे उसके मुंह में खाक डाल दो। आप सब मेरे साथ मिलके पढ़ें, जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी तारीफ़ करे उसके मुंह में खाक डाल दो। जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी तारीफ़ करे उसके मुंह में खाक डाल दो। जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी तारीफ़ करे उसके मुंह में खाक डाल दो। आज से मेरा टॉपिक है खुशामदी। इसमें ना एक बच्चा होता है जैद, वो अपने बाबा को बोलता है कि बाबा आपको पता है मैं पूरी क्लास में ना सबसे अच्छा पढ़ता हूँ। तो उसके बाबा कहते हैं तुम्हें किसने बताया? तो वो कहता है कि मेरे जो क्लास फेलोज और मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे कहा है कि मैं क्लास में सबसे अच्छा पढ़ता हूँ। तो जो उसके बाबा होते हैं उसके बाबा कहते हैं कि आपने हदीस नहीं सुनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हारे मुँह पर तुम्हारी तारीफ़ करे उसके मुँह में खाक डाल दो। तो जो जैद होता है वो कहता है लेकिन बाबा वो तो हमारी तारीफ़ कर रहे हैं ना। तो उसके बाबा उससे कहते हैं कि बेटा ये जो खुशामद होती है ना ये एक बीमारी है। जब ये किसी इंसान पर हमलावर हो जाती है ना तो वो इंसान जो होता है वो नहीं संभलता, उसकी शख्सियत तबाह हो जाती है क्योंकि वो अपने अंदर की खामियां नहीं पहचानता। तो उसके बाबा उसे एक स्टोरी से समझाते हैं कि ना एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। तो वो जो लोमड़ी होती है ना उसको बहुत दिनों से शिकार नहीं मिला होता, तो अब वो शिकार की तलाश में बाहर जंगल में निकलती है। तो जंगल में ना उसे एक कौवा नज़र आता है जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है, उसकी चोंच में एक पनीर होती है। तो ना वो जो लोमड़ी होती है वो उसके पास जाती है और उसको कहती है, कौवे तुम कितने प्यारे हो, तुम्हारा रंग कितना प्यारा है, काश मेरा ऐसा काला रंग होता। तो वो जो कौवा होता है ना वो बहुत खुश होता है उसकी तारीफ़ से। जब लोमड़ी ये देखती है ना तो वो कहती है तुम्हारी ना आवाज़ भी बहुत सुरीली है, तो ना मैं तुम्हारी आवाज़ में आज एक नगमा सुनना चाहती हूँ, तुम सुनाओगे? तो वो जो कौवा होता है ना अब वो उसकी बातों में आ जाता है और वो जैसे ही अपनी चोंच खोलता है ना उसको नगमा सुनाने के लिए, वैसे ही ना जो पनीर होता है वो उसके मुंह से गिर जाता है और लोमड़ी वो पकड़कर भाग जाती है। तो इसी तरह से ना एक और वो उसको जैद को स्टोरी सुनाते हैं उसके बाबा कि ना एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे और जो सब दोस्त हुआ करते थे ना वो एक दूसरे की मदद करते थे। उसमें से लोमड़ी और भेड़िए की दोस्ती बहुत ज़्यादा मशहूर थी। तो एक दिन क्या होता है, जो लोमड़ी होती है ना वो भेड़िए के पास बैठी हुई होती है। तो जो भेड़िया होता है वो लोमड़ी को कहता है कि ना तुम्हें पता है कि अब ना अब तो हमें शिकार ही नहीं मिलते, हम जहाँ पर जाएं पहले अपनी मर्जी से शिकार कर लेते थे लेकिन अब तो हमें कोई शिकार ही नहीं मिलता है। तो जो लोमड़ी होती है वो कहती है कि शिकार करने के लिए ना अकल की ज़रूरत होती है। तो जो भेड़िया होता है वो कहते हैं नहीं, अकल की बात नहीं है, बात यह है कि ना अब जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो हमें देख के अपने घरों में घुस जाते हैं, तो अब हमें कोई शिकार ही नहीं मिलता। तो जो लोमड़ी होती है वो कहती है हाँ मैं तुम्हें शिकार करना सिखाऊँ। लोमड़ी उसे एक दरिया के पास लेकर जाती है और उसको कहती है कि तुम एक झाड़ियों के पीछे छुप जाओ और ना यहाँ से देखो मैं कैसे शिकार करती हूँ। लोमड़ी मुर्गाबी के पास जाती है और उसको जाके कहती है कि तुम्हारे जो पैर है ना वो हैं तो बहुत नर्म और मुलायम, लेकिन ये जो भेड़िया है ना ये मेरी बात नहीं सुनता। ये कहता है कि अगर कोई इसके ऊपर सोए ना तो वो सुकून की नींद नहीं सो सकता, क्योंकि जो मुर्गाबी के पर होता है ना वो नर्म और मुलायम नहीं होता है। जो मुर्गाबी होती है वो कहती है नहीं तुम सच कहते हो, मेरे पर तो बहुत नरम और मुलायम है, ये भेड़िए को ना तुम जाकर ये बात समझाओ। तो जो भेड़िया होता है ना, तो जो लोमड़ी होती है ना वो कहती है तुम एक काम करो, अपने ना 2-3 पैर मुझे तोड़कर दे दो ताकि मैं भेड़िए को जाकर बता दूं कि तुम्हारे जो पैर है ना वो बहुत नरम और मुलायम है। अब जैसे ही वो जो मुर्गाबी होती है वो भेड़िए के पास लोमड़ी के पास आती है ना अपने पर देने के लिए, तो लोमड़ी उसको फ़ौरन दबोच लेती है और उसे खा लेती है। तो जो उसके बाबा होता है ना जैद के, वो उसे फिर समझाते हैं कि बेटा देखो जो मुर्गाबी थी वो उसकी बातों में आ गई और कैसे लोमड़ी ने उसे दबोच के खा लिया। इसी तरीके से उस कौवे का पनीर वो इतनी मुश्किलों से किसी इंसान से लेकर आया होगा, वो शहर से किसी से लेकर आया होगा, लेकिन फिर लोमड़ी ने कैसे उसे छीन लिया सिर्फ उसकी तारीफ़ करके। तो फिर वो उसको हदीस सुनाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हारे मुँह पर तुम्हारी तारीफ़ करे उसके मुँह में खाक डाल दो। एक और जगह इरशाद फरमाया, एक दूसरे के मुंह पर तारीफ़ ना किया करो क्योंकि ये ज़िबह करना है।
इससे हमें ये समझ में आता है कि जो सिर्फ हमारी तारीफ़ करे ना कि भाई तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया, तुम्हारे जैसा कोई खाना नहीं बना सकता, तुमने कपड़े बहुत अच्छे सिलाई किए हैं, मुझे सिर्फ तुम्हारे ही कपड़े पसंद आते हैं, या फिर तुम बहुत अच्छा बयान करती हो, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी ही बयान समझ आता है, या तुम बहुत अच्छी नात पढ़ती हो, मेरा दिल चाहता है बस सुनती रहूँ तुम्हारी नातें। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमें खुशामद पसंद बना देते हैं और फिर हम अपनी खामियों को नहीं पहचान पाते। और अगर कोई बताता भी है ना कि ये तुम्हारी खामी है, तो फिर ना हम उसको बुरा भला कहने लग जाते हैं। और खुशामद पसंद होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पसंद था, तो इसलिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें।